स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। आप लोगों ने स्क्रीन पर जो इमेज है उसको देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान के लगभग सभी जिलों से विज्ञप्ति आना प्रारंभ हो चुका है। जिन जिलों का भी नोटिफिकेशन आना बाकी है वो जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसी क्रम में आज हम लेके आए एक नए जिले का अपडेट। चलिए चलते हैं उस नए जिले की अपडेट की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं जिले की अपडेट की तरफ। सीकर जिला कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला सीकर। जी हाँ, सीकर जिले का विज्ञप्ति जारी हुआ है। चलिए चलते हैं पदों के वर्गीकरण की तरफ कि पदों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। यहाँ हम देख पा रहे हैं वरिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल 4 पद रिक्त है। 4 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। 3 पद सामान्य के लिए है, 1 पद सामान्य महिला के लिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के चारों पद है और कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 13 पद है, जिसमें से 6 पद आपको सामान्य कैटेगरी और 1 महिला सामान्य महिला का मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सामान्य का पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 सामान्य का पद है, 1 सामान्य महिला के लिए है। और अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो सामान्य का 1 पद है यहाँ पे और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद सामान्य का आरक्षित है और विधवा के लिए 1 पद है। 13 पद ये है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक में 3 पद यहाँ पे सामान्य अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक में डिग्री 80% और डिप्लोमा 20% लिखा हुआ है। जैसा कि सभी विज्ञप्ति में आ रहा है कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक के जो पद है 80% डिग्री से और 20% जो है डिप्लोमा धारक से भरे जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने वर्गीकरण यहाँ अलग से कर ही दिया है। तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के लिए है। लेखा सहायक में अगर बात करें तो लेखा सहायक के 4 पद है जो सामान्य से है और 1 पद आपको यहाँ मिलेगा सामान्य महिला के लिए। एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 1 पद महिला का आरक्षित है यहाँ पे और एसटी के लिए 1 पद सामान्य का आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग का 1 सामान्य का पद आरक्षित है और विधवा की बात करें तो 1 पद विधवा के लिए आरक्षित है। कुल पद की बात करें तो 10 कुल पद हो गए यहाँ पे। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रखा गया है। तो यहाँ पे भूतपूर्व के 2 पद है, यहाँ पे 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व है। एमआईएस मैनेजर की बात करें तो 4 पद आपको सामान्य अनरिजर्व कैटेगरी के मिल पाएंगे और सामान्य महिला का 1 पद रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य के लिए 1 पद है और अनुसूचित जाति एससी के लिए 1 पद रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद रहेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है और इसी के साथ आपको मिलता है विधवा के लिए 1 पद। जी हाँ, टोटल 10 पद रहेंगे आपके और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व रहेगा। शहरी रोजगार सहायक कुल आपको 23 पद मिलेंगे यहाँ पर सीकर के लिए, सीकर के अलग अलग निकायों के लिए, जिसमें से कुल 9 पद आपको मिल रहे हैं सामान्य के लिए और 2 पद सामान्य महिला के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद है और अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए सामान्य के 2 पद है और आपको सामान्य महिला का 1 पद यहाँ मिलेगा। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सामान्य का 1 पद है और सामान्य महिला के लिए 1 पद यहाँ पे मिलेगा। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2 सामान्य के लिए है और 1 सामान्य महिला और 1 विधवा का पद आरक्षित है और अति पिछड़ा के लिए 1 है। कुल 23 पद है जिसमें से 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है। तो ये पदों का वर्गीकरण है, वर्गवार है। आगे हम चलते हैं इसके वर्गीकरण के लिए। मानदेय की बात करें तो लगभग सभी में जो मानदेय है वही रहेगा। अगर आप अधिक डिटेल चाहते हैं तो एनपी सिक्कर जो है नगर परिषद सिक्कर.in वेबसाइट, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन नगर परिषद के कमरा नंबर 205 से कार्यालय समय 9:30 बजे से 6:30 बजे तक व नगर परिषद वेबसाइट www.npsikar से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपको आवेदन फॉर्म चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो नगर परिषद के कमरा नंबर 205 से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो नगर परिषद सिक्कर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड किए हुए फॉर्म को फिल करके उसके साथ वांछित जो भी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट है वो स्व प्रमाणित संलग्न करके दिनांक 27 जून 2022, जी हाँ, अंतिम तिथि 27 जून 2022 है, वहां पे आप व्यक्ति से या डाक द्वारा जमा करवा सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट आपका 27 जून से पहले वहां पे सबमिट हो जाए। बाकी शर्तों की अगर बात करें तो लगभग वही शर्तें हैं जो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए। संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट आधार पर होगी। कुछ कमेंट्स आ रहे थे सर संविदा की भर्ती है, हमको कितने दिन रख के निकाल देंगे, कितने दिन रखेंगे। तो हम आपको पहले बता देना चाहते हैं संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।
एवं परियोजना के बंद होने पर संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी एवं इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो संविदा नियुक्ति है, लेंगे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। बाकी डिटेल आप एक बार देख लीजिएगा। वो कहते हैं ना कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। तो आप आपके स्वयं विवेक से एक बार निर्णय लें, क्योंकि जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में अनुबंध किया जाना है, तो आप एक ही जगह फॉर्म फिल करें। बाकी सभी एक 7 नंबर पॉइंट आप देख लीजिए, शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक प्लस RSCIT कोर्स रखी गई है, लेकिन RSCIT के जो परसेंटेज है वो मेरिट में नहीं लिए जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। केवल स्नातक के हैं वही लिए जाएंगे। आवेदन फॉर्म अब हम आपको दिखा देते हैं एक बार। उससे पहले एक बार आप ये पॉइंट नंबर 28 पढ़ लीजिएगा कि आवेदन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज आपको संलग्न किए जाने हैं। तो आयु संबंधी प्रमाण पत्र की बात करें तो आप 10th का सर्टिफिकेट वैसे ही संलग्न करेंगे तो 10th में आपका आयु मिल जाएगा। अगर नहीं है तो अंक तालिका प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है वो आप संलग्न कर दे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आप सभी संलग्न करें। अगर आप कनिष्ठ तकनीकी लिए तकनीकी सहायक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो जैसे आपके पास बीटेक एमटेक होगा उसका सर्टिफिकेट, 10th और 12th का सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीजें आएगी। इसी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ, रोजगार सहायक के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 10th 12th का सर्टिफिकेट तो लगेगा, उसके साथ आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यानी कि स्नातक मांगा है और प्लस RSCIT। उसके बाद बाकी डिटेल जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र हो गए। EWS वर्ग में है तो उसका आय प्रमाण पत्र और संपत्ति प्रमाण पत्र का विवरण आपको देना है। अगर आप विधवा कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो विधवा पति से जो लिंक प्रमाण पत्र होता है वो और पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र वो आपको वहाँ पे संलग्न करना रहेगा। परित्यक्ता तलाकशुदा महिला जो है उनको न्यायालय माननीय न्यायालय द्वारा जो डिक्री जारी होती है वो आपको संलग्न करनी है। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य सही है, इसका आपको शपथ पत्र देना है जो आवेदन पत्र के नीचे आपको मिल जाएगा। अविवाहित आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना है कि मैं विवाहित हूँ, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। निर्धारित पत्र में संतान संबंधी सूचना, अगर आप विवाहित है तो आपको संतान संबंधी सूचना देनी है, उसका डिटेल अभी हम आपको फॉर्म के साथ बता देंगे। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता को पुनर्विवाह मैं नहीं करूंगी, इसके बारे में ऐसा शपथ पत्र आपको देना है। तो ये चीजें है, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं एक बार आपके पदों के वर्गीकरण निकायवार, यानी कि किस निकाय में कितने पद आरक्षित किए गए हैं। नगर परिषद सीकर की अगर बात करें तो वरिष्ठ कनिष्ठ तकनीकी सहायक है उसके 3 पद है और लेखा सहायक के 2 पद है, MIS मैनेजर के 2 पद है और शहरी रोजगार के 4 पद है सीकर के लिए। इसी प्रकार से ये आप फतेहपुर देख पा रहे हैं, फतेहपुर नगर पालिका जो है उसमें 1 पद वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए है और कनिष्ठ तकनीकी सहायक का 2 पद है, लेखा सहायक का 1 पद है, MIS मैनेजर का 1 पद है और शहरी रोजगार सहायक का 3 पद है। इसी प्रकार से मैं बात करूं नगर पालिका लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, खंडेला, रिंगस, लोसल, रामगढ़, शेखावटी, श्री माधोपुर, खाटू श्याम जी के जो पालिकाएं हैं ये यहाँ पे ये आरक्षित किए गए हैं। एक बार आप चेक कर लें, जैसे 1 पद आपको लक्ष्मणगढ़ के लिए है, 1 पद आपको रामगढ़ शेखावटी के लिए है, श्री माधोपुर के लिए 1 पद है। इसी प्रकार से कनिष्ठ तकनीक की बात करूं तो 2-2 पद आपको मिलेंगे, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना। 1-1 पद आपको मिलेंगे खंडेला, रिंगस के लिए। 2-2 पद आपको मिलेंगे रामगढ़ शेखावटी और श्री माधोपुर। 1 खाटू श्याम जी के लिए है। और लेखा सहायक की बात करें तो 1 पद आपका सीकर में है और 1-1 पद आपको देखने को मिलेंगे सभी नगर पालिकाओं के लिए। MIS मैनेजर में भी वही है, 2 पद आपको नगर परिषद सीकर के लिए मिलेंगे, बाकी सारे नगर पालिकाओं के लिए आरक्षित है, वहां मिलेंगे। शहरी रोजगार सहायक की बात करें तो 2-2 पद आपको मिलने वाले हैं सभी नगर पालिकाओं के लिए। केवल नगर पालिका फतेहपुर में 3 पद है और नगर परिषद सीकर के लिए आपको 4 पद दिए गए हैं। अनिवार्यतः न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो सब में थी, जैसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो है उसकी शैक्षणिक योग्यता है सिविल अभियांत्रिक में स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए आपके पास। कनिष्ठ तकनीकी सहायक की बात करें तो सिविल अभियांत्रिक में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। लेखा सहायक में आपके पास BCom, CS, इंटर ये होना चाहिए। MIS मैनेजर में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास BCA होना चाहिए। रोजगार सहायक के लिए आप कर रहे हैं तो स्नातक प्लस RSCIT होना चाहिए। मानदेय की बात करें, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 40,000 रुपये मानदेय है, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को 40,000 रुपये मानदेय है और कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 30,000 रुपये मानदेय प्रति माह है। लेखा सहायक को 25,000 रुपये मानदेय है और MIS मैनेजर को भी 25,000 है और 15,000 रुपये आपको मिलेंगे शहरी रोजगार सहायक को
मानदेय के रूप में। आवेदन पत्र की बात कर लेते हैं। आवेदन का प्रारूप ये है, आवेदन का फोटो यहाँ लगेगा, सिक्कर जिला लिखा हुआ है, आपका नाम यहाँ लिखना है, आपका लिंग पुरुष स्त्री आपको यहाँ डालना है, पिता पति का नाम, आवेदक का जन्म तिथि, मूल निवास जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो वो पद का आपको नाम, शैक्षणिक योग्यता क्या है, अनुभव क्या है, आपका कौन सा वर्ग है, कैटेगरी, पत्र व्यवहार का पता, आपका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। शैक्षणिक स्तर की बात करें तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे आप रोजगार सहायक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, आपका स्नातक के बारे में डिटेल, स्नातक वाणिज्य कला विज्ञान जिसमें आप हैं, और RSCIT ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है ना। जिस पद के लिए आप कर रहे हैं उस टाइप से आपका आप शैक्षणिक स्तर देख लीजिएगा। सिग्नेचर होंगे आपके, शपथ गृहता ये है, यहाँ सिग्नेचर आपको करने हैं। तो ये डिटेल है। पदों का वर्गीकरण हम आपको पहले बता चुके हैं। और संतान संबंधी की बात करें तो संतान संबंधी ये प्रारूप है, ये डिटेल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर ले, या फिर NP सिक्कर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जीवित संतानों का विवरण 2002 के पहले का और ये बाद की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो ये फॉर्म है, एक बार आप यहाँ चेक कर लीजिए, कुल जो भी है डिटेल आप यहाँ देखिए। ध्यान रखिएगा 2002 के पश्चात 2 से ज्यादा संतान है तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप एक बार। और बाकी ये डिटेल हमने आपको दे दी है। और अगर और भी कुछ डिटेल है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। हम हाजिर होते हैं आपके लिए एक नए जिले के अपडेट लेकर, तब तक के लिए सबा खैर, थैंक यू।